राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। तो ये वीडियो हमारी रहने वाली है CISF SI डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जो हमारे नीसा हैदराबाद से जॉइनिंग लेटर के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो कैसे फिलअप करना है, सारे फॉर्म वगैरह किस किस से साइन करवाना है। उसमें बहुत साइन है, SHO के हैं, कहीं SDM साहब के हैं, कहीं तहसीलदार के हैं। तो ये वीडियो पूरी CISF SI की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर रहेगी। तो मैं सुमित नागर, आप सब जानते ही होंगे। मेरा अभी CPO 2024 के थ्रू CISF SI में सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले मैंने BSF में एज अ HCM 2 साल काम किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये यूपी पुलिस का ऑनलाइन मैंने वेरिफिकेशन करवाया है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आप यूपी कॉप ऐप है एक, उस पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर दें आप इसके लिए। फिर इसके बाद जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो 1-2 दिन के बाद आपको आपके नियर बाय थाना जो आपने डाला होगा वहाँ से कॉल आएगी। मेरे पास कॉल आई थी, तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी मंगवाई थी। वो मैं अगले दिन जाके उन्हें दे आया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है। मैंने बोला नहीं सर, मैं अभी BSF से रिज़ाइन करके ही आया हूँ और ऐसे ऐसे मेरा अब इसमें सिलेक्शन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका हो जाएगा काम। उसके बाद गांव पूछा था, मैंने बता दिया कि ये गांव है। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आ गया। मैंने फिर अपना स्टेटस चेक किया 2 दिन बाद, तो थाने से मेरा क्लियर हो गया था। फिर वो आगे जाता है DCRB में। फिर DCRB से भी 1 दिन में क्लियर हो गया। फिर उसके बाद LIU में भी 1-2 दिन में क्लियर हो गया। फिर लास्ट बचता है हमारा SP ऑफिस। तो 5-6 दिन तक मैं देखता रहा कि शायद वो जैसे यहाँ से थाने से DCRB से और LIU से अपने आप हो गया, ऐसे ही मगर SP ऑफिस से भी अपने आप हो जाएगा। मैंने वेट किया 5-6 दिन तक, जब नहीं हुआ तो मैंने अपना भाई भेज दिया वहाँ पर कि जाके पता करो। वो वहीं वहीं सूरजपुर में ही कोर्ट में जाता है, तो मगर तू उधर से उधर पता कराना। तो वो गया, मैंने उसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया था कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, और इस दिन अप्लाई किया था। और ये 5-6 दिन से SP ऑफिस में ही पेंडिंग दिखा रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, ये आज ही हो जाएगा। तो उसके बाद वो मैंने अगले दिन देखा तो मेरा SP ऑफिस से भी क्लियर हो गया। उसके बाद वहाँ पर ऑप्शन आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, ये मैंने भी डाउनलोड करके रख लिया है अपने पास। इसका ये है कि अपना अगर आगे CISF वाले मांगेंगे तो उनको उन्हें भी जमा करवा देंगे। वैसे उन्होंने मांगा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ये है कि हम जब साइन कराने जाएंगे SHO सर के या बाकी किसी के, तो कोई बोलेगा कि क्या पता आपका आपराधिक रिकॉर्ड हो, तो हम इसको दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करवा रखा है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन। तो आपको साइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपने फॉर्म जो ये दिए हैं इन्होंने। ये फर्स्ट पेज है फॉर्म का। इसमें कुछ नहीं करना, आपको शुरू में अपना नाम लिखना है, पहले सरनेम उसके बाद नाम, फिर आगे अपना पूरा एड्रेस देना है। इसमें जो लिखा है पूरा विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, तो कंप्लीट एड्रेस। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसमें परमानेंट होम एड्रेस, वही सेम आपको यहाँ भी बनना है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट का B पॉइंट है, इफ ओरिजिनली या रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो आप होगे नहीं, तो इसको छोड़ देना, मैंने भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में शुरू में आता है कि आप 1 साल से ज़्यादा अगर कहीं और रहे हो, यानी जैसे मानो मेरी पोस्टिंग थी अमृतसर, वहाँ मुझे 1 साल नहीं हुआ तो मैंने ये फिल नहीं किया। या फिर जैसे पहले पोस्टिंग थी बेवागरे मेघालय, वहाँ पर भी पूरा 1 साल नहीं हुआ था, 1-2 महीने कम थे, तो इसलिए खाली छोड़ दिया। जो भाई और मेरे ऐसे ही किसी और फोर्स से आए हैं या एक्स सर्विस मैन है, तो अगर आप 21 साल के बाद कहीं भी ऐसे रहे हैं 1 साल से ज़्यादा किसी प्लेस पर, तो उसकी जानकारी लिख दे कि इतने से इतने तारीख तक हम वहाँ पर रहे हैं।
फिर उसके बाद नीचे आप देखें तो आपके फैमिली की डिटेल्स है, इसमें फादर नेम लिखना है आपको, मदर्स नेम, वाइफ हो तो वाइफ का, हस्बैंड हो तो हस्बैंड का, फिर ब्रदर का नेम, नीचे सिस्टर्स का नेम। तो ये यहीं नेम वाले कॉलम में यहीं नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद उनकी नेशनलिटी बता देनी है, ऑब्वियस सी बात है इंडियन होंगे। प्लेस ऑफ बर्थ जो भी है, या कोई हॉस्पिटल है या फिर विलेज में ही हुआ है तो विलेज का नाम लिख दो। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, वो कुछ सर्विस करते हैं या मदर हाउस वाइफ हैं, ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद उनका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिख देना है आपको, बाद में परमानेंट होम एड्रेस लिख देना है। दोनों सेम ही होंगे तो सेम लिख देना है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस नेक्स्ट पेज में अगर आपका कोई बेटा या बेटी बाहर रह रही है फॉरेन कंट्री में, तो उसकी जानकारी भरनी है। तो मेरा ना बेटा है ना बेटी है ना कोई बाहर रह रहा है, तो ये मैंने खाली छोड़ दिया। इसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन मैंने लिख दी, इंडियन ही आपकी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, प्रेजेंट एज लिखनी है आपको, एज कितनी है। मेट्रिकुलेशन जब आपने 10th पास की थी तब आपकी एज कितनी थी वो लिखना है। फिर नीचे आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कहाँ आपका जन्म हुआ, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सी स्टेट में है। फिर नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है जिससे आप बिलोंग करते हैं। फिर नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना है जिससे आपके फादर बिलोंग करते हैं। तो सेम ही होगा तो सेम लिख दो, कोई ऐसा वो नहीं है। फिर इसके पीछे 9 पॉइंट है, आपको रिलीजन लिखना है अपना। फिर इसके बाद आपको पूछा है आप SC या ST से बिलोंग करते हैं, येस या नो। अगर नो तो नो लिख देना है, अगर येस तो फिर वहाँ पे इफ़ द आंसर इज़ येस स्टेट द नेम देयर ऑफ। वहाँ अगर येस है तो आप वहाँ पे आगे अपना कास्ट का नाम लिख देंगे जिससे आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें आपको देना है आपका 15 साल या 15 से ज़्यादा साल के बाद आप जहाँ जहाँ स्टडी किए हैं वो इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे मैंने शुरू में अपना स्कूल लिख दिया, जब मैंने डेट ऑफ एंटरिंग यानी जब मैं 6th क्लास में उस स्कूल में एंटर किया था तब की डेट लिख दी। डेट ऑफ लीविंग जब मुझे TC मिली 12th के बाद वो लिख दी। और उसके बाद में वहाँ पे मैंने क्या पास किया, तो मैंने केवल मैट्रिक और इंटरमीडिएट डाल दिया, क्योंकि सारी क्लास आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, मेन डाल दो कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से की। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज का नाम डाल दिया, डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लीविंग, और वहाँ से BA पास की मैंने, BA लिख दी। उसके बाद शुरू करते हैं। तो 11वां पॉइंट है, इसमें आपको लिखना है कि अगर आप किसी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट किसी संस्था में काम किया है आपने इसे ज्वाइन करने से पहले, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैंने BSF में एज अ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल काम किया था, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, मैं कब से कब रहा, मेरी क्या पोस्ट थी, वहाँ का पूरा एड्रेस और क्या रीज़न था मेरा छोड़ने का वो लिख दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 5 पर। तो ये आपको अपने हिसाब से भरना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी आप अरेस्ट हुए हों तो येस, नहीं तो नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, तो आप पर कभी मुकदमा चला है तो उसका है ये। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो ये आप इसको पढ़ के येस या नो जो आपका है भर सकते हैं। तो मेरे तो हिसाब से मेरा सारा नो था, मैंने नो भर दिया। फिर उसके बाद आपको नीचे 13 पॉइंट पर लिखना है कि आपके घर के पास किसी भी 2 इंसान के नाम जो आपको जानते हो, जिससे कभी फ्यूचर में वो CISF SI वाले अगर पुलिस वेरिफिकेशन भेजेंगे हमारी ज्वाइनिंग के बाद, तो जब पुलिस आएगी तो उन लोगों से कांटेक्ट करके पूछ सके आपके कैरेक्टर के बारे में। फिर नीचे अपने सिग्नेचर कर देने हैं, डेट डाल देनी है और प्लेस जहाँ से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 6th। तो इसमें ये आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, पहचान प्रमाण पत्र है। इसमें देखिए आप किसी के भी साइन करा सकते हैं, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के जो सेंटर में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, किसी भी MP या किसी भी MLA का साइन करा सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी तहसीलदार, या फिर आप जिस इस स्कूल या कॉलेज में लास्ट पढ़े हैं तो उसके प्रिंसिपल या हेडमास्टर से भी आप इसको करा सकते हैं। उसके बाद BDO से आप इसे करा सकते हैं, पोस्ट मास्टर से या पंचायत इंस्पेक्टर से।
आपको सबसे पहले अपना नाम भरना होगा, मैंने इंग्लिश वाले में भर दिया अपना। उसके बाद फादर्स नेम, फिर उसके बाद वो भर देंगे कि आपको कितने दिन से या कितने महीने से या कितनी साल से जानते हैं। वो अपना सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद मोहर ज़रूर लगवा लें, मोहर लगा देंगे वो अपनी। यहाँ लेफ्ट हैंड पे दाद प्लेस लिखना है अपना और डेट लिखनी है। तो जो ये अभी तक मैंने आपको 6 पेज का फॉर्म फिल करवाना बताया है, तो ऐसा ही सेम 6 पेज का आगे भी दिया हुआ है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही सेम भरा जाएगा, उसे भी आप भरवा लें। उसके बाद हमारा एक ये फॉर्म आता है क्वेश्चनेयर फॉर्म। तो ये भी वही है कि आप कभी दोषी साबित किया है आपको, या कोई केस पेंडिंग है आपका, येस या नो, एफआईआर कभी हुई है तो येस या नो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने हिसाब से देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसी के। तो इसमें आपका ये अंडरटेकिंग है एक, कि आई डैश अपना नाम डाल देंगे, डिक्लेयर कि जो भी मैंने ऊपर येस या नो जो आपने लिखा है वो सच है, उसके लिए आपका डिक्लेरेशन है, ये अंडरटेकिंग है। तो नीचे अपना साइन कर देंगे, फिर उसके नीचे प्लेस और डेट डाल देंगे, फिर अपना नाम, रोल नंबर जो आपका सीपीओ से अभी सिलेक्टेड हुआ है वो रोल नंबर, फादर्स नेम और अपना एड्रेस डाल देना। उसके बाद हम चलते हैं अनेक्जर 4। इसमें आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये। इसमें सबसे पहले आप ऊपर किसी का भी साइन करा सकते हैं, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर का जो आपको जानता हो, जो जिससे आप साइन करा सकें। और नीचे आपको एसडीएम या फिर डीएम के साइन कराने हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आप दोनों को एसडीएम से साइन करा लें, और ऐसा भी हो सकता है आप ऊपर वाले को एसडीएम से, नीचे वाले को डीएम से साइन करा लें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले को किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से और नीचे एसडीएम या फिर डीएम से साइन करा लें। तो ऐसा कोई सच इश्यू नहीं है। उसके बाद अपना यहाँ आप नाम फिल कर लेना, फादर्स नेम, कितने साल से जानते हैं, वही प्लेस एंड डेट। उसके बाद मोहर ज़रूर लगवा लें, जिससे भी आप गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराएं या डीएम से या एसडीएम से, उनकी मोहर ज़रूर लगवा लेना। मैंने भी मोहर लगवाई है हर पे। उसके बाद एक और ये सर्टिफिकेट है हमारा, कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट। ये करवाना है एसएचओ से साइन। तो जैसे मैंने ये जब एसएचओ सर के पास साइन कराने गया था, तो उनसे पहले एक एसआई सर थे, उन्होंने पूछा था कि हाँ बताइए क्या काम है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि सर मैंने ये अपना ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करा रखी है और कोई केस या एफआईआर मेरे खिलाफ पेंडिंग नहीं है, और मैं अभी बीएसएफ से ही रिज़ाइन करके आया हूँ। तो ये एसएचओ साहब के साइन मांगे हैं इन्होंने, तो वो करवाने हैं। तो वो फिर मुझे एसएचओ साहब के पास ले गए। तो बहुत ही काइंड थे, हमारे भड़ाना साहब थे, बढ़िया। उन्होंने मुझे बधाई भी दी और साथ ही साइन कर दिए इजीली, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे के लिए मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला। तो यहाँ आप ऐसे अपना नाम, विलेज, एड्रेस पूरा भर के साइन करा लो एसएचओ से। और ये दोनों पे कराना, ऊपर भी नीचे भी, दोनों जगह। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अनेक्जर ए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें आपको पहले खुद से भर लेना है, अपना नाम डाल देना है और नीचे साइन कर देना है। फिर प्लेस और डेट में अपना प्लेस और डेट डाल देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें, जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ही भरेगा, वो आपका नाम लिखेंगे, आपके फादर्स का नाम लिखेंगे, और आपको ये टेटनस, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी ये कब लगी वो डेट भरेंगे। यहाँ पर ये जो लिखा है वॉज वैक्सीनेटेड ऑन। फिर जब ये आपके अगर पहले लगी होगी तो अपना कार्ड उन्हें दिखा देना कि ये मैंने इस डेट को लगवा रखी है। अगर नहीं तो तभी लगवा लेना, वरना और आपको पता ही है ऐसे भी हो जाएगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर साहब को बोल देना थोड़ा कर लेना। वहाँ पर लेकिन उनका रजिस्टर्ड नंबर ज़रूर लिखवा लेना, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। उनके सिग्नेचर लेना, रजिस्टर्ड नंबर लिखवाना और साथ के साथ मोहर भी लगवाना। तो ये हो जाएगा आपका मेडिकल का। उसके बाद हमारा एक बचता है ये तहसीलदार वाला। जैसे मेरी कास्ट है ओबीसी, तो मैंने ये ओबीसी के हिसाब से अपना भरा है। इसमें सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर फादर्स नेम डालना है, फिर विलेज डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालनी है, उसके बाद स्टेट डालनी है, और बिलोंग्स टू डैश कम्युनिटी, जो भी आपकी कम्युनिटी है जिससे आप बिलोंग करते हैं वो लिख देनी है।
जैसे मैं गुर्जर हूँ तो गुर्जर कम्युनिटी लिख दी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये पूरा फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा था। अब आपने शुरू में भर दिया अपना नाम फादर नेम सब। उसके बाद आप देखें सेकंड पॉइंट, तो कुछ के में तो ये सेकंड पॉइंट यही रहेगा, दिस सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन बेसिस ऑफ बैकवर्ड क्लास। ये कुछ के में नीचे जो मैंने फिल किया है, श्री श्रीमती कुमारी डैश एंड और हिज हर फैमिली ऑर्डिनली रिसाइड इन विलेज डैश ऑफ डैश डिस्ट्रिक्ट, तो मेरे में ये फॉर्मेट था नीचे वाला जो सेकंड पॉइंट का और के बाद पॉइंट है, मेरा ये था तो मैंने ये फिल कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ये भी आपके सबके में सेम होगा। तो आप जब इसको पढ़ेंगे और अपने कास्ट सर्टिफिकेट को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बनाया है जिसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है सेंटर का। उसके बाद प्लेस डाल देना, डेट डाल देना, सिग्नेचर करवा लेना तहसीलदार के, और साथ के साथ मोहर ज़रूर लगवा लेना। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें करवा के ले जानी है ज्वाइनिंग से पहले। तो अभी तक किसी ने नहीं करवाई है तो आप ज़रूर करवा लें, अब ज़्यादा समय ना लें, दिसंबर में ज़रूर इसको कंप्लीट करवा लें। और अब जल्दी मिलते हैं आप सभी से हम नीसा हैदराबाद में। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई क्वेरी हो किसी भाई की तो कमेंट करें, मुझे इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हो, @सुमित वीर गुर्जर के नाम से मेरी आईडी है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद।